नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कलश नंबर 262 चलेगा 262। पेज नंबर 900। तो यहाँ 14 भंगों के माध्यम से एकांत का निराकरण किया और अनेकांत की स्थापना की। 14 भंग कौन कौन से थे? तत्, अतत्, एक, अनेक। अब जो सत और असत वाले हैं वो चार चार हो गए। स्वद्रव्य से सतरूप, स्वक्षेत्र से सतरूप, स्वकाल से, स्वभाव से। फिर इसी प्रकार पर द्रव्य से असत, पर क्षेत्र से असत, पर काल से असत, पर भाव से असत, और एक नित्य अनित्य। इस प्रकार टोटल 14 कलशों के माध्यम से अनेकांत की सिद्धि की। पेज नंबर 946 ऊपर। पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत अज्ञान से मूढ़ हुए जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है, समझा देता है। अब इसी अर्थ का काव्य कहते हैं, इत्यज्ञान विमूढ़ानां ज्ञान मात्रं प्रसादयन् आत्मतत्त्वमनेकान्तः स्वयमेवानुभूयते। इस प्रकार अनेकांत यानी स्यादवाद अज्ञान मूढ़ प्राणियों को, जो अज्ञान से मूढ़ हो रहे थे, ऐसे प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता है। कैसा आत्म तत्व? ज्ञान मात्र। तो वो अनेकांत अज्ञान मूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव में आता है। क्या अनुभव में आता है? अनेकांत। अनेकांत माने अनंत धर्मात्मक मेरा स्वरूप है, ऐसा स्वयमेव अनुभव में आता है। ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांतमय है, परंतु अनादिकाल से प्राणी अपने आप अथवा एकांतवाद का उपदेश सुनकर ज्ञान मात्र आत्म तत्व संबंधी अनेक प्रकार से पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश करते हैं, या तो स्वयं से या किसी से उपदेश सुनकर। क्या करते हैं? पक्षपात करके, ठीक है, कोई एकांत करके ज्ञान मात्र जो आत्म तत्व है उसका नाश करते हैं। उनको स्यादवाद ज्ञान मात्र आत्म तत्व का अनेकांत स्वरूपपना प्रकट करता है, समझाता है। अनेकांत क्या करता है? ज्ञान मात्र जो आत्म वस्तु है उसका अनेकांत स्वरूप प्रकट करता है। यदि अपने आत्मा की ओर दृष्टिपात करके अनुभव करके देखा जाए तो ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अपने आप अनेक धर्म युक्त प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। माने अगर आप अपने आत्मा की तरफ देखें, अनुभव करें, तो स्वयं आपको एक ख्याल में आएगा
कि जैसा सियादवाद ने कहा बिल्कुल वैसा ही आत्म वस्तु है, नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है। इसलिए हे प्रवीण पुरुषो, तुम ज्ञान को तत्स्वरूप अतत्स्वरूप, दो हो गए, एक स्वरूप अनेक स्वरूप चार, फिर पांचवा अपने द्रव्य, छठा क्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप, तो 4 और 4 8 हो गए। पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत स्वरूप, 8 4 12, नित्य स्वरूप अनित्य स्वरूप इत्यादि अनेक धर्म स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करके प्रतीति में लाओ, माने स्वसंवेदन से प्रमाण करो। कुंद आचार्य ने 5वीं गाथा में कहा था, दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तणे निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। तो आप भी प्रमाण करना कि मैं तो दिखाता हूँ और आप देखकर प्रमाण करना, निर्णय करना, प्रतीति करना, यही सम्यक ज्ञान है। लेकिन देखना कैसे कि पहले आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरुओं का उपदेश और फिर स्वानुभव से देखना, फिर प्रतीति होती है, यही सम्यक ज्ञान है। सर्वथा एकांत मानना वह मिथ्या ज्ञान है। अच्छा बताओ, हम एकांती हैं कि अनेकांती? एकांती भी हैं और सर्वथा एकांती नहीं है, सर्वथा अनेकांती भी नहीं है। कथनचित एकांती, कथनचित अनेकांती। एकांत के लिए नयों से प्ररूपणा है और अनेकांत के लिए प्रमाण से निरूपण करते हैं वस्तु को। पूर्वोक्त प्रकार से वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय होने से अनेकांत अर्थात स्यादवाद सिद्ध हुआ। इस अर्थ का काव्य कहते हैं, एवं तत्व व्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयं आलंघ्य शासनम जैनम नेकांतो व्यवस्थितः। इस प्रकार अनेकांत की जो जिन देव का अलंघ शासन है, अलंघ माने जिसको लांघा ना जा सके, जिसका विरोध ना किया जा सके, जिसे मेटा ना जा सके, ऐसा जिनेंद्र भगवान का अलंघ शासन है। शासन मैंने उपदेश है। वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति द्वारा, क्योंकि अनेकांत के द्वारा ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, कहा जा सकता है, तो वो अनेकांत स्वयं अपने आप को स्थापित करके, तो अनेकांत स्वयं अपने आप को स्थापित करता हुआ, स्थित हुआ, निश्चित हुआ, सिद्ध हुआ, तो अनेकांत की सिद्धि हो गई। कैसे? क्योंकि वस्तु स्वरूप से अनेकांत की सिद्धि होती है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप स्वयं अनेकांतात्मक है। और जब आपको ऐसा अनुभव में आता है कि आत्म वस्तु तो अनेकांतात्मक है, तो इसी से उस अनेकांत की भी सिद्धि हो जाती है। भावार्थ, पेज नंबर 947। अनेकांत अर्थात स्यादवाद वस्तु स्वरूप को यथावत स्थापित करता हुआ स्वतः सिद्ध हो गया। देखो, जैसे भगवान की पूजा करने वाला स्वयं पूज्य हो जाता है कि इंद्रादि भी उसकी पूजा करते हैं आकर। क्या कह रहे हैं? भगवान की पूजा करने वाला स्वयं पूज्य हो जाता है। तो अनेकांत ने वस्तु तत्व की व्यवस्था की सिद्धि की तो स्वयं सिद्ध हो गया, क्योंकि सत्य का पक्ष करने वाला, सत्य का साथ देने वाला भी सत्यवादी कहलाता है। समझ में आया? माने सेठ जी के साथ चलने वाला नौकर, वो भी सेठ जी के समान ही सम्मान पाता है।
जमाई के साथ आया हुआ उनके घर का नाई, उसे भी लिफाफा दिया जाता है ना। समझ में आया? तो ये अनेकांत तो स्वयं सिद्ध हो गया, क्योंकि इसने वस्तु तत्व की व्यवस्था को सिद्ध किया, और वस्तु तत्व की व्यवस्था सिद्ध होने पर अनेकांत भी सिद्ध हो गया। कहाँ सिद्ध हो गया? अज्ञानियों के ज्ञान में। जो पहले अज्ञानी थे अब वो ज्ञानी हो गए, उनको समझ में आ गया अनुभव से कि हाँ, कि वस्तु सर्वथा एक धर्म रूप ही नहीं है, वो अनेक धर्मात्मक है। वह अनेकांत ही निर्बाध जिनमत है। क्या कहा? निर्बाध जिनमत है, माने निर्बाध जैन शासन है। अगर आप अनेकांत का साथ छोड़ेंगे तो आप हार जाएंगे, निर्बाध नहीं रह पाएगा जैन शासन। तो ये अनेकांत के द्वारा ही ये निर्बाध इसकी सिद्धि होती है, और यथार्थ वस्तु स्थिति को कहने वाला है। कहीं किसी ने असत कल्पना से वचन मात्र प्रलाप नहीं किया, कि ऐसी कोई बकवास नहीं है, किसी ने कोई वैसी कपोल कल्पना नहीं है। इसलिए हे निपुण पुरुषों, भली भांति विचार करके प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से अनुभव करके देखो। क्या तो ज्ञान पे लगा लगा के बताया कि आपका ज्ञान एक रूप है कि अनेक रूप है, नित्य है कि अनित्य है, सतरूप है कि असतरूप है। तो ऐसे समझ में आता है ना कि अनेक धर्मात्मक है। अब आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। टीका में देखो, हिंदी पढ़ते हैं इसकी। नाइन 4-9 देखो, प्रश्न किया, आत्मा अनेकांतमय है, फिर भी यहाँ उसका ज्ञान मात्रता से क्यों व्यपदेश किया जाता है? कि पूरा आत्मा ही अनेकांतमय है, फिर भी यहाँ उसका माने आत्मा का कथन आप ज्ञान मात्र कहकर क्यों करते हो? समझ में? माने आत्मा में तो अनेक गुण हैं, अनेक शक्तियाँ हैं, अनेक धर्म हैं। आप दर्शन की तरफ से कर देते, सुख की तरफ से कर देते, लेकिन ज्ञान की तरफ से क्यों कथन किया आत्मा का? यद्यपि आत्मा अनंत धर्म युक्त है, तथापि उसे ज्ञान मात्र रूप से क्यों कहा जाता है? आप उसे ज्ञायक ही क्यों कहते हो? दर्शक भी तो कह सकते हो, ज्ञायक ही क्यों कहते हो? समझ में आया? तो ये प्रश्न है कि इस आत्मा को अनंत धर्म वाला होने पर भी आप एक ज्ञान के द्वारा ही इसका कथन क्यों किया पूरे समय सार में? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, कि ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता। तो फिर अनंत धर्म है उनका क्या हुआ? प्रश्न भी आगे और बढ़ रहा है। ज्ञान मात्र कहने से तो अन्य धर्मों का निषेध समझा जाता है, जबकि इसमें अनेक धर्म हैं। तो फिर आप ज्ञान कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं, उसके साथ मात्र भी लगा रहे हो, ओनली कि ज्ञान मात्र है बस। तो इससे तो ऐसा लगेगा कि बाकी के अनंत धर्म इसमें है नहीं। उत्तर, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश किया जाता है। क्या कह रहे हैं? लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि होती है। आत्मा, और उसका लक्षण क्या है? आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। असाधारण मैंने होता है स्पेशल, जो सब में ना पाया जाए। तो ज्ञान ऐसा गुण है जो आत्मा में तो है, लेकिन अन्य पुद्गल धर्म आकाश काल में। इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उसके लक्ष्य की, आत्मा की प्रसिद्धि होती है। कि अगर आपको ये ज्ञान प्रसिद्ध हो गया, समझ में आ गया, तो आत्मा समझ में आ जाएगा। क्योंकि ज्ञान किसका लक्षण है? आत्मा का। देखो, लक्षण दो तरह के होते हैं।
एक होता है आत्मभूत लक्षण, एक होता है अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत माने जो आत्मामयी है, और अनात्मभूत माने जो आत्मा रूप तो नहीं अपने से भिन्न है। जैसे हमारा लक्षण आप बनाओ कुर्ते वाले, तो ये हमारा सही लक्षण नहीं है, ये हमें मिला हुआ नहीं है लक्षण। लेकिन आप हमारा लक्षण बनाएं ज्ञान दर्शन आदि, तो वो हमें मिला हुआ है। तो यहाँ आत्मभूत लक्षण की बात है। अनात्मभूत लक्षण से सच्ची पहचान नहीं होती, क्योंकि अभी हम कुर्ता छोड़ के शर्ट पहनाएं तो आप पहचान ही नहीं पाओगे हमको। किसी ने कहा जो कुर्ते वाले ना, उनके पास जाना, उन्हें 50 रुपये दे देना। अब हमने कुर्ता ही आज नहीं पहना, चेंज कर लिया, शर्ट पहन ली, तो हमारी पहचान नहीं हो पाएगी। ठीक है। आत्मभूत लक्षण कैसा है कि वो उसमयी है, उसमें से कभी हटाया नहीं जा सकता, सदा रहने वाला है, तो वही सच्चा लक्षण है। तो कहते हैं ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा, तो ज्ञान की प्रसिद्धि कहाँ करनी है? अपने में ही। ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उसके लक्ष्य की, आत्मा की प्रसिद्धि होती है। अग्नि की प्रसिद्ध करना कैसे करोगे? अगर आपको गर्माहट ख्याल में आ गई, तो आपको ख्याल में आ गया कि यहाँ गर्म आग है, शीतलता अनुभव में आ गई कि यहाँ जल है, समझ में आया? तो लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान होता है। लक्षण के द्वारा लक्ष्य की पहचान होती है। लक्षण कहते किसे हैं? लक्षण किसे कहते हैं? कि अनेक प्रकार के मिले हुए पदार्थों में से, क्या कहा? अनेक प्रकार के मिले हुए पदार्थों में से जिसके द्वारा अपने लक्ष्य को छाटा जा सके, भिन्न किया जा सके, उस विशेष को माने उस गुण को लक्षण कहते हैं। समझ में आया? जैसे अनेक प्रकार की दालें मिली हुई हैं, अब हमें उसमें मूंग की दाल ढूंढनी है, छिलके वाली। हमने उसका लक्षण बनाया हरी जो दाल हो। ठीक है। अब लक्षण उसे कहते हैं जिसके द्वारा अनेक मिले हुए पदार्थों में से आपका लक्ष्य क्या था? मूंग छिलका। तो जिस लक्षण के द्वारा आप मूंग छिलका छाट लेंगे, वो उसकी पहचान का चिन्ह, वो लक्षण है। तो यहाँ हमने किया हरा, हरी और सफ़ेद। ठीक है। उसी प्रकार आत्मा को किस चिन्ह के द्वारा पहचाने? वो चिन्ह है ज्ञान। समझ में आया? क्योंकि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, और ज्ञान प्रगट है। उस प्रगट के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उस आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि होती है। तो पहले तो भाई साहब लक्षण को समझना पड़ेगा। आत्मा को समझना है ना, तो आत्मा का लक्षण है ज्ञान, कि जो जाने वो ज्ञायक। तो पहले ये ज्ञान को समझना पड़ेगा। ज्ञान का माने ज्ञान की अपने में प्रसिद्धि, अपने ज्ञान में ज्ञान का निर्णय करना पड़ेगा कि मैं जानन रूप हूँ, तभी तो आत्मा की प्रसिद्धि होगी। तो कहते हैं इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उसके लक्ष्य की, आत्मा की प्रसिद्धि होती है। तो कहते हैं इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? हमें तो लक्ष्य की प्रसिद्धि करनी है, तुम लक्षण की प्रसिद्धि कराने बैठ गए। देखो, जिस तराजू से सामान तोलना है, पहले उस तराजू को भी तो तोलना पड़ेगा कि वो तराजू ठीक भी है कि नहीं है। क्योंकि तराजू को क्यों तोलते हो? सामान तोलो, लेकिन भैया वो सामान सही है कि नहीं है, उसके लिए पहले तराजू भी तो सही होना चाहिए ना। तो माप तोल विभाग वाले आकर क्या तोलते हैं? आपका तराजू चेक करते हैं कि बाट सही है कि नहीं, तराजू सही है कि नहीं। तो जिसके द्वारा आपने सौदा तोलना है वही सही नहीं होगा, तो फिर सौदा क्या सही तोलोगे? तो जिस ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को जाना जाता है, उस आत्मा को पहचाना जाता है, पहले उस ज्ञान को तो पहचानो। माइक तो है, सोच रहे हो ट्यून बज रही है, कोई किसी का फोन वोन आ रहा है क्या?
ये बहुत चक्कर है इसका। ये किसमें लगे, काफी लगे तो कोई होगा नहीं। देखो अब इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? मात्र लक्ष्य ही प्रसाद्य, प्रसाद्य माने प्रसिद्ध करने योग्य है लक्ष्य। तो यहाँ लक्ष्य क्या है? आत्मा है कि ज्ञान है? लक्ष्य क्या है? आत्मा। और उसका लक्षण क्या है? ज्ञान। लेकिन लक्षण भी अगर किसी को नहीं पता, जैसे हमने पहचान बताई कोई कि जो हरी है वो मूंग छिलका है, अब वो पूछे हरी क्या होती है, तो फिर कैसे पहचान कर पाएगा? तो पहले उसको ये भी समझाना पड़ेगा कि हरी ये होती है। इसलिए लक्षण को प्रसिद्ध किए बिना मात्र लक्ष्य को ही, आत्मा को ही प्रसिद्ध क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कि आप दो दो चीज समझाने बैठ गए कि पहले लक्षण समझाओगे फिर लक्ष्य समझाओगे। समझना तो हमने लक्ष्य को है, तो लक्षण को छोड़ो ना, सीधा आत्मा को पहचान कराओ, लक्ष्य की पहचान कराओ। उत्तर, जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो, क्या कहा? जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। जिसे मिठास की खबर नहीं है उसे मिश्री की खबर कहाँ से होगी? क्योंकि मिश्री का लक्षण क्या है कि मिठास। जो मिठास को ही ना जानता हो कि मिठास क्या चीज़ है, मिश्री को क्या खाक जानेगा? जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पूरे ग्रंथ में ज्ञान के द्वारा आत्मा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ज्ञान प्रगट लक्षण है, इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बताते हैं, उसके बाद वह लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। प्रश्न, ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है? बात समझना। देखो, ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है? उत्तर, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, माने आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपने से अभेद है। प्रश्न, तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग क्यों किया गया? कि जब ये अभेद हैं, एक द्रव्य रूप हैं, तो ऐसे दो भेद खड़े क्यों कर रहे हो? लक्षण और लक्ष्य। उत्तर, प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व के कारण। प्रसिद्धत्व माने जो प्रसिद्ध है, ज्ञान तो प्रसिद्ध है, और प्रसाध्य मान उसके द्वारा जिसको प्रसिद्ध करना है। तो लक्षण तो प्रसिद्ध है, ज्ञान सबके अनुभव में आ रहा है, लेकिन ये जो ज्ञान है यही आत्मा है, ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा। इसलिए प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। एक बार हमारे पंडित नीलेश जी आए थे, उन्होंने यही विषय चलाया था बड़े जोरदार तरीके से। मतलब उन्होंने तो टोटल गुरुदेव के प्रवचन के ऊपर चलाया था। उन्होंने तो सिद्धि और प्रसिद्धि इसमें भी अंतर्भेद किया था। हाँ, शाम को उन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार से सप्त भयों का स्वरूप लिया था, और सुबह में यही विषय लिया था कि लक्षण और लक्ष्य, प्रसिद्ध और प्रसाद्यमान। तो लक्षण और लक्ष्य का विभाग क्यों किया? क्योंकि लक्षण तो प्रसिद्ध होता है और लक्ष्य को प्रसिद्ध किया जाना है। ज्ञान प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? सबको ख्याल में आ रहा है कि मैं जान रहा हूं, क्योंकि ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन से सिद्ध पना है।
सबको अनुभव में आ रहा है, अपने को भी आ रहा है कि मैं जान रहा हूं। अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। माने सभी जीव अपने ज्ञान से ही संवेदन कर रहे हैं, ज्ञान का ही संवेदन कर रहे हैं, और वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान, प्रसाद्यमान माने जिसको प्रसिद्ध करना है। देखो, ये देखो वो रहा चंदा मामा, पहले देखो इधर देखो, मेरी उंगली देखो, वो देखो वो रहा चंदा मामा। आप कोई कैसा उंगली क्यों दिखा रहे हो? चंदा मामा सीधा ही दिखा दो। कह रहे तुम्हें अगर उंगली नहीं दिखेगी तो चंदा मामा कैसे दिखेंगे? ठीक है, उंगली प्रसिद्ध है, अब इस उंगली के द्वारा वो चंदा मामा प्रसिद्ध करते हैं। ठीक है, ज्ञान प्रसिद्ध है और ऐसे प्रसिद्ध ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान तद अविनाभूत, अविनाभूत मैंने जो उसके बिना न रहे, माने उसके साथ साथ पाया जाए हमेशा। किसके साथ? ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। ज्ञान तो एक गुण है, लेकिन ऐसे ऐसे ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं किसमें? उस आत्मा में। हाँ, मूर्ति माने स्वरूप। अभी कई दिनों से हम ये बात बता रहे हैं कि आकृति, मूर्ति, जैसे चिन्ह मूर्त, चिन्ह मूर्ति, तो चैतन्य भी कह रहे हो और मूर्ति भी कह रहे हो। हम मूर्ति कहो कि भैया मूर्ति का मतलब चैतन्य स्वरूपी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि तुम तो दया की मूर्ति हो, तो मूर्ति कोई वो वाली मूर्ति नहीं, दया की मूर्ति माने दया स्वरूप हो। तो देखो, शब्दों का अर्थ प्रकरण के हिसाब से निकलता है। अब यहाँ पे भी मूर्ति जोड़ोगे तो काम नहीं समझ में आएगी। तो कैसा है आत्मा? अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है, समुदाय स्वरूप है। ज्ञान प्रसिद्ध है और ज्ञान के साथ जिसका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध होता है। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने से स्थापित दृष्टि के द्वारा, माने जिसने ज्ञान मात्र स्वरूप में अपनी दृष्टि को स्थापित किया, उसका निर्णय किया, उसके द्वारा क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान। क्या होता है क्रम रूप और अक्रम रूप? तद अविनाभूत संबंध वाला अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है, वह सब वास्तव में एक आत्मा है। वो सब आत्मा है। क्रम भावी पर्याय और अक्रम भावी गुण, तो जितना कुछ है वो सब वस्तु का स्वरूप है, वो एक आत्मा है। इसी कारण से यहाँ आत्मा का ज्ञान मात्रता से व्यपदेश किया। ज्ञान मात्र से क्यों समझाया? क्योंकि ज्ञान प्रगट लक्षण है, आत्मा की प्रसिद्धि ज्ञान लक्षण से होती है। प्रश्न, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है? कि ऐसे अनेकांत स्वरूप आत्मा को ज्ञान मात्रता कैसे कहते हो? उत्तर, परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत। देखो, एक धर्म दूसरे धर्म रूप नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से स्वयं ही है। यानी जो आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय हैं, अनंत धर्म हैं, इन सब रूप कौन परिणमित होता है? एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से स्वयं ही है। ज्ञप्ति क्या होता है? जानने रूप भाव। इसलिए परस्पर भिन्न
ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत जो एक जानन क्रिया है, उस जानन क्रिया मात्र भाव रूप से स्वयं ही है। माने वो जानन क्रिया रूप जो भाव है उस रूप आत्मा स्वयं ही है। इसलिए आत्मा के ज्ञान मात्रता है। और ये जो मात्र शब्द है ना, मात्र शब्द, इसके साथ जिनका विरोध है उन विरोधियों के निषेध के लिए है मात्र, लेकिन जो इसके सहयोगी हैं उनके निषेध के लिए नहीं है। गेट के बाहर लिखते हैं नो एडमिशन विदाउट परमिशन। क्या? नो एडमिशन, कि बिना आज्ञा अंदर आना मना है। फैक्ट्रियों के बाहर लगा लेते हैं, लेकिन जो कारीगर है उसके लिए थोड़ी, जो फैक्ट्री की लेबर है उसके लिए थोड़ी। ये तो जो बाहर का बंदा है कोई अनजान, उसके लिए लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ के अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणमित जो एक जानन क्रिया है, उस जानन क्रिया मात्र भाव रूप से स्वयं ही है। इसलिए आत्मा के ज्ञान मात्रता है कि ज्ञान के साथ रहने वाले अनंत गुण तो रहें, लेकिन इसके जो विरोधी हैं जड़ आदि वो ना रहें। इसलिए उसके ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातिनी, अंतःपातिनी माने उसमें अंतर्गर्भित अनंत शक्तियां उछलती हैं। किसमें? ज्ञान मात्र में। आत्मा के जितने धर्म हैं उन सबको लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। कि आत्मा में जितने अनंत धर्म हैं उनमें लक्षण भेद तो हो सकता है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। स्वरूप तो अन्य अन्य है, लेकिन वस्तु भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। माने आत्मा के जिस प्रदेश पर ज्ञान है उसी प्रदेश पर दर्शन है, सुख है, चारित्र है, लेकिन फिर भी ज्ञान दर्शन नहीं है, दर्शन ज्ञान नहीं है। तो यह कहते इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती हैं। इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं, माने परिणमित होती हैं। उनमें से कितनी ही शक्तियां निम्न प्रकार है। अब ये 47 शक्तियां बताएंगे इसमें, जीवत्व, चित्ति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य आदि। गुरुदेव पाठ करते थे सुबह सुबह उठकर इसका, कि आत्मा को अपनी शक्ति विचारे थोड़ी, तो इसको पावर आती है ना। सेठ जी अपनी तिजोरी खोल खोल के नोट देखते हैं, इतने नोट इकट्ठे हो गए। क्या होता है उन नोटों को देखने पर? बल आता है सेठ जी में, ताकत, एनर्जी मिलती है। समझ में आया? ऐसे ही कि सुबह सुबह उठकर ज्ञानी पुरुष अपनी इस आत्मा की शक्तियों का अवलोकन विचार करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है। ठीक है ना? तो शक्तियों की चर्चा अब कल से प्रारंभ होगी। ज़्यादा विस्तार से नहीं लेंगे, अभी सामान्य से ही लेंगे। फिर 47 शक्तियों का प्रकरण फिर कभी देखेंगे खुलासे में। तो अभी तो इसको पूरा करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।